अब एक ऐसे दिशा में राजनीति जा रही है कि बिहार में अचानक नीतीश कुमार ने फिर से पेच फंसा दिया। मैं आप दर्शकों को बता रहा था कि नीतीश से, जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों से कहा था कि बिहार का नीतीश अभी जिंदा है, तो आज और 25 से 30 नीतीश ही नीतीश बिहार में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सपने टूटने जा रहे हैं फिर एक बार। अब कहा यह भी जाने लगा है, चर्चा इस बात की अचानक आई है कि नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफा तो दे दिए, राज्यसभा सांसद जो नीतीश बने हैं 1 महीने बाद राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगे। यह बात भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशान कर रही है। बिहार में अचानक एक हड़कंप से राजनीतिक करवट लेने लगी। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कुछ भी बोलने से हिचक रहे हैं क्योंकि नीतीश के पास विकल्प विपक्षी है। लेकिन पिछले 2 दिनों से नीतीश की जितनी भी इमरजेंसी बैठकें हो रही है या बैठकों का दौर चल रहा है, मैंने भी आप दर्शकों को बताया था और बिहार से वरिष्ठ पत्रकारों का एक समूह जो अपने विचारों को रखे थे, उसके अनुसार नीतीश कुमार विपक्ष के सभी नेताओं से पूरी तरह से बातचीत कर रहे हैं, यानी कि डबल तैयारी। इधर 4 शर्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ और दूसरी तरफ विपक्ष के साथ समझौता, बातचीत, समर्थन जुटाने की तैयारी। इस वक्त कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो बिहार के 122 विधायकों का जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है, वह 130 तक विपक्ष के साथ मिलकर के इकट्ठा कर लिए और यह बात भारतीय जनता पार्टी को खाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम किसी भी तरह से बनाना चाहती है, जिसके लिए बहुत एक साजिश के तहत नीतीश कुमार का पर्चा दाखिला कराएगा। तो सोचिए, गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच के अपने सामने पर्चा दाखिला कराए। लगातार बातें चल रही है। एक तरफ बात चल रही है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को सीएम बनाने के लिए, एक संभावित तौर पर सम्राट चौधरी को देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ नीतीश अब कार्यवाहक सीएम बनाने के लिए तैयार हुए हैं, पूर्ण रूप से सीएम नहीं, यानी कि पूर्ण रूप से 5 सालों के लिए सीएम नहीं, कार्यवाहक सीएम बनना, यानी कि नीतीश कुमार किसी अपने खास व्यक्ति को कार्यवाहक सीएम बनाएंगे और 1 महीना बाद वह राज्यसभा से इस्तीफा दे करके फिर बिहार का सीएम बनेंगे। इस तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में होने लगी। अब इससे 1-2 चीजें बड़ी क्लियरिटी की जरूरत पड़ रही है कि क्या एक बार नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया कुछ दिनों के लिए, जीतन राम मांझी को सीएम बनाया और फिर नीतीश कुमार जब सीएम बनना चाहे तो जीतन राम मांझी कुर्सी ही नहीं छोड़ रहे थे, फिर जातिवाद ला करके खड़ा कर दिया कि मांझी समाज के साथ अत्याचार। उस वक्त जीतन राम मांझी जेडीयू में थे, जेडीयू के नेता थे, अच्छे नेता थे, भरोसे लायक थे, तभी तो नीतीश कुमार ने उनके ऊपर भरोसा जताया। ललन सिंह के ऊपर भरोसा नहीं जताया, उनके ऊपर जताया। जीतन राम मांझी जब इस्तीफा नहीं दे रहे थे, तब फिर जीतन राम मांझी को हटाने के लिए उन्हें पार्टी से निकालने तक की नौबत आ गई। जब पार्टी से निकाल दिया जाएगा तो फिर उनको छोड़ना ही पड़ेगा, तब कैसे वह सीएम रहेंगे? जब पार्टी के सदस्य ही नहीं रहेंगे तो वह तो विधायक, एक नॉर्मल विधायक हो गए, फिर तो वह सीएम नहीं बन। तब जाकर के जीतन राम मांझी ने बड़ी मुशक्कत के बाद सीएम पद से इस्तीफा दिया।
और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी हम तैयार कर ली। उन्होंने पार्टी तैयार कर ली, उसके बाद एनडीए के ही हिस्सा रहे, अलग भी नहीं हुए, एनडीए के हिस्सा बने। चुनाव में उन्होंने कुछ विधायक जीता करके ले आए, और उन्हें बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 ही विधायक उनके रहते हैं हमेशा, जैसे असुद्दीन ओवैसी का वैसे जीतन राम मांझी का। लेकिन इस बार जीतन राम मांझी के जो 4 विधायक जीत करके आए हैं, वह जीतन राम मांझी के दम पर नहीं, नोट के दम पर आए हैं और वोट चोरी के दम पर आए हैं। क्योंकि 10-10 हजार रुपया हर महिलाओं के खाते में गया और 2-2 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को दिया था। इस तरह की बात कही गई थी, चर्चा हो रही थी, हर गली गलियारों में चर्चा हुई कि 2-2 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रत्याशी को एनडीए गठबंधन के दिए, कि विधायक भी पैसा बांटेंगे, अपने पैसे भी बांटेंगे और सरकार की तरफ भी 10-10 हजार जाएगा। यानी कि जितना जीत के लिए वोट चाहिए उतना वोट हिसाब कर लो, लेकिन फिर भी वोट नहीं मिला, फिर भी वोट चोरी करनी पड़ी, ऐसा आरोप। अब ऐसे में जो हालात बने, तो इस वक्त नीतीश कुमार वैसे व्यक्ति को सीएम नहीं बनाना चाहते, कार्यवाहक सीएम। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश, गड़बड़ क्या करेंगे, भाजपा के पास बहुमत ही नहीं है, तो नीतीश कुमार विपक्ष के साथ सारी तैयारियां कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि कहा जा रहा है, चर्चा है कि 130 विधायकों की सूची तैयार हो चली है। अगर भाजपा ने नाकुर नुकुर कुछ भी किया तो विपक्ष के साथ मिल करके वह निशांत कुमार को सीएम बना देंगे और 1 महीना बाद फिर वह हैंडल करेंगे। यानी कि नीतीश ही 2030 तक रहेंगे, उन्हें कोई हटा नहीं पाएगा। और ऐसी सिचुएशन से तो मतलब आज की रात फिर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ ईरान ने यह बात कह दी कि 18 कंपनियों पर हमला करेगा, वो तहस नहस करेगा अमेरिका के, और दूसरी तरफ बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने अचानक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा ठान दी कि भाजपा कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाओ, लेकिन भाजपा का नहीं होगा कार्यवाहक मुख्यमंत्री, क्योंकि भाजपा का हो जाएगा तो फिर नहीं हटेगा, या नीतीश जानते हैं, तो जेडीयू का ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश ही बनाएंगे, या नीतीश कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहेंगे, शपथ हो नीतीश ही मुख्यमंत्री बने और 1 महीना बाद हुआ राज्यसभा से इस्तीफा देकर के आएंगे। यह बात सुनते ही भारतीय जनता पार्टी पटना से लेकर के दिल्ली तक अचानक राजनीति के अंदर हड़कंप समझ गए। यानी कि अब आप यह कह सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, दिन भारी होते जा रहा है, और यह नरेंद्र मोदी के लिए एक नई मुसीबत होगी। लेकिन जिस तरह से नीतीश अभी तक 4 शर्तें रखे थे नीतीश, और अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नीतीश पलट गए अचानक रातों रात जो नीतीश पलट गए हैं। इससे यह कहा जा सकता है कि बिहार ने मोदी को कहीं का नहीं छोड़ा, बिहार ने मोदी को कहीं का नहीं छोड़ा, न घर के न घाट के, कहीं के नहीं रहे, क्योंकि अब बिहार एक ऐसा बिंदु केंद्र बन गया है कि बिहार में यह खेल नीतीश अगर कर सके, यह पलटा पलटी हो गया नीतीश का, तो फिर मोदी सरकार बच नहीं पाएगी। एक बात और निकल करके आ रही है कि अब चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी टूटने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल तक लोकसभा पार्लियामेंट चलेगा और उसके पहले एक संविधान संशोधन बिल लाना चाहते हैं। उस बिल के हिसाब से बिल पास करा के नरेंद्र मोदी 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे
और लोकसभा की सीटें बढ़ाएंगे। साउथ की सीटें कम होंगी और हिंदी भाषी जगहों का बढ़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं तो 120 हो जाएंगी, बिहार में 40 है तो वह 70-80 के आसपास आ जाएगी, लेकिन साउथ में सीटें नहीं बढ़ेंगी। अब यह जो फार्मूला भाजपा निकाली है, इसलिए निकाली है कि किसी भी सहयोगी दल का उससे जरूरत नहीं पड़ेगा। बिहार में अपना सीएम बना ले तो फिर वहां 60-70 सीटें हो जाएंगी, तो उस पर पूरी तरह से कब्जा भाजपा कर लेगी, वोट की जरूरत नहीं, वोट चोरी कर लेगी। उत्तर प्रदेश में 120 हो जाएगा, उस पर कब्जा मार देगी जबरदस्ती के, तो 200 यही हो जाएगा। जो गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर 26 के 26 पर कब्जा मारेगी, 29 मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 70-80। यह अपने राज्यों में जहां इसकी सरकार है वह ज्यादा सीटें बढ़ाएंगी और उसी से ही सीट अपने कब्जे में कर लेगी साम दंड भेदभाव से। किसी ईमानदारी की तो बात छोड़ दीजिए, गया तेल लेने, ईमानदारी बेईमानी के वोट यहां जैसे 90% आ गया, महाराष्ट्र में फ्री एंड फेयर हो तो 9% भी भाजपा को वोट नहीं आएगा, हकीकत है यह। तो यह सारी चीजें अब भारतीय जनता पार्टी को अब भारी पड़ने लगी है, क्योंकि इसलिए कांग्रेस ने अब कहीं ना कहीं पोल खोल करके रख दिया है और एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू को इस बात से बड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू ने ऐसे में सरकार का साथ दिया तो चंद्रबाबू नायडू की राजनीति, फिर चंद्रबाबू नायडू का कोई भी बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगा केंद्र की सरकार में, और चंद्रबाबू नायडू को चुनाव जीत पाना भी बहुत मुश्किल होगा। और साउथ से सबसे ज्यादा केंद्र सरकार को रेवेन्यू जो आता है, रेवेन्यू इनकम टैक्सों का जो होता है वह साउथ से होता है। इन हिंदी भाषी जगहों से केंद्र सरकार को प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट साउथ से है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां उधर ही हैं। तो अब यहां पर चंद्रबाबू नायडू ने इस संशोधन को लेकर के आपत्ति जताई थी जब नरेंद्र मोदी ने वो किया था, तो मोदी सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब इसी में बड़ी चालाकी से संशोधन पास कर या नियम लागू करना चाहती है। ऐसे में 2027 के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों की जो चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और भी 2-3 राज्यों के, उसके साथ में वह भाजपा लोकसभा के भी चुनाव करा देगी, क्योंकि लोकसभा में बहुत परेशान है भाजपा। ऐसे में अब चंद्रबाबू नायडू की भी चुप्पी टूटने वाली है और नीतीश कुमार ने भी दांव पलट दिया। ऐसे में अगर यह सरकार नहीं गई तो आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव 2029 में नहीं, मध्यवर्ती चुनाव 2027 में वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर होगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इससे अगर फिर जो सहयोगी दल हैं या विपक्ष के लोग हैं, क्षेत्रीय दल, उन सबका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे में फैसला इन लोगों को करना है कि क्या देश पर कब्जा कराना है या देश को बचाना है। अब फैसला नीतीश और नायडू के हाथ में है। दिल्ली में हरकत बची हुई है, बड़ी फूक फूक करके भाजपा कदम रख रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।